डीके चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे साथ है किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं दोस्तों कि देखिए पशुपति पारस जी क्या बीजेपी में लॉयल्टी दिखा पाएंगे। देख रहे हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं, तो चिराग पासवान चच्चा भतीजा को लेकर के अब क्या कहना चाहेंगे? राजनीति संभावनाओं का खेल। पारस जी से ऐतिहासिक गलती हो, केंद्र में मंत्री थे और पारस जी को अभी रहना चाहिए। उनके भतीजा चिराग रामविलास पासवान जी के सुपुत्र। रामविलास जी के बहुत बड़े लीडर थे देश में, और रामविलास जी जब सवर्णों के आरक्षण की बात उठी थी 10%, तो पहला व्यक्ति है दलितों में रामविलास जी ने कहे कि मिलना चाहिए इन गरीबों को। तो रामविलास जी ही कहे थे मुजफ्फरपुर में कि हमारा सुपुत्र चिराग, और चिराग एक अच्छे रामविलास जी भाई थे, साथे करते थे, रहते थे। लेकिन किसी के बहकावे में आकर पिछले बार 5 एमपी के जब पारस जी ने कर ली और चिराग जी को आउट करना चाहते, लेकिन चिराग चिराग उसने जब संघर्ष किया, उसने जब अपन बताया कि इन गरीबों की कैसे सेवा होती है, दलितों की कैसी सेवा होती है, पीड़ितों की कैसी सेवा होती है, तो प्रधानमंत्री हम लोग एनडीए तय किए कि इन्हें 5 मिनट। वो हाजीपुर के था, न भतीजा चचा छोड़ने के लिए तैयारी थे, और भतीजा रामविलास, स्वर्गीय रामविलास जी के सुपुत्र कहे कि ना, ये हमारे पिता का रामविलास जी का, जहां पर गिनीज बुक में लिखाया था, जहां से काफी मतों में देश में जीते थे रामविलास पासवान। तो पारस जी सेंट्रल मिनिस्टर थे, उन्हें ऐसा जल्दबाजी में करके टिकट के लिए कौन कहां से होगा, क्योंकि हमारे एनडीए में 40 है, 40 में जीतना है, हमें 404 के पार लाना है, 4 के ऊपर। क्योंकि ज्वाइंट सेशन जब होगा राज्यसभा और लोकसभा तो हो चाहिए, हमने सीसीए को हमारी सरकार, एक नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्तित्व है, विवेकानंद के अवतार, जिनके नाम पर हमारे लीडर है सबके, उन्होंने पारस को समझाया, उन्होंने ये दोनों के लड़ाई को कोशिश किया गया, लेकिन दोनों के अहम टकराव है। यहाँ से गलती हो गई पारस की, उन्हें आपसी था, उनसे कहते एक दो, क्योंकि 17 को जब हमारे बीजेपी लड़ा, 16 को नीतीश जी के देना पड़ा, एक रामविलास जी को, इनको देना पड़ा, उपेंद्र कुशवाहा के, जीताराम मांझी। तो सबसे बड़ी बात अभी जीताराम मांझी ने ही पारस जी से कहा कि उन्हें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी तक उन्होंने एनडीए से अलग नहीं हुए, अभी तक पोस्ट भी अच्छी नहीं थे, अभी तक वो कहते हैं कि नहीं हमारा मोदी परिवार है, उनके बारे में एनडीए अच्छी तरह सोच रहा है, उन्हें सम्मान मिलेगा। लेकिन और लोग, उनका अपना विकल्प जो था, जो जोड़े रहते थे, प्रेम सुरेंद्र सब साथ छोड़ दिए, मीटिंग की, तो एक गलत संदेश जाता। इधर से वो कह दिया है कि वो खाली डिब्बा है, आरजेडी वाला सुनील जी, तेज प्रताप कहते हैं कि स्वागत है। तो रामविलास जी के भाई जो पारस जी रामविलास जी के साथ दिए थे, अच्छे हैं, और हमें उम्मीद है कि इन किसानों के, मजदूरों के, दलितों के सेवा करने के लिए पारस जी अभी एनडीए से अलग नहीं। टिकट मिलना न मिलना, रहना न रहना, ये तो दूसरी बातें होती है, और हमें चूंकि 40 के 40 ले लेना, जितना है जनता चाह रही है, जनता नरेंद्र मोदी पर है। कहाँ चिराग जी भी ज्यादा जिद नहीं किए कि फलना जन फलना, जो दिया गया वो 5 को अपना किए, उस 5 में इन्हें कहा। तो चिराग जी को सद्बुद्धि अभी तक समय है, वो उन घमंडिया गठबंधन के चक्कर में अभी नहीं पड़े। आरजेडी कांग्रेस वो लोग करते हैं। तो ये जो जीतनराम मांझी जैसा परिवार मोदी जी का परिवार है जीतनराम मांझी जी, तो उस तरीके से क्या लगता है कि पशुपति पारस जी मोदी जी का परिवार बन पाएंगे? अभी तो हैं वो, उस पर हैं। लेकिन उनकी जो नजदीकियां हैं आरजेडी से मिल रही हैं। उनकी इच्छा है, स्वतंत्र है लोककर्मी, वो जहां भी जाए, अगर ऐसी गलती वो कर देंगे वहां जाकर, तो वो तो डॉक्टर सुनील सिंह कह दिया है कि वो तो बोझ हो गए हैं, खाली डिब्बा है, उन्हें क्यों से, उनका भी एमएलसी का है। तो आरजेडी भी मंथन चल रहा है कि हम इन्हें लेके ऐसी गलती नहीं कर पाएंगे। पप्पू यादव जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो अपनी पार्टी को विलय कर रहे हैं कांग्रेस में?
वो तो वो समझे, पप्पू यदि कांग्रेस में करे, उनकी वाइफ पहले कांग्रेस में थे, पप्पू यादव किस चरित्र का है, कैसा व्यक्तित्व है, सब कुछ जानता है। तो हमारा जो इधर 40 अथी हुआ, तो वो जिसको बिलावे जैसे दे, और गलत संदेश जाएगा, उधर मिले इधर मिले उसको करे, लेकिन उससे हमें अंतर नहीं पड़ेगा। इधर मिले और उधर मिले, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया किधर किधर चला गया। तो ये तो हो गई जनता के बेवकूफ बनाने वाली बात ना। अरे जनता, इस लोकतंत्र में जनता तो ऐसी महान है कि जब एस.के. पाटिल को मिला था बॉम्बे में, कहा कि भगवान भी नहीं हरा सकते हैं, जॉर्ज थे। एस.के. पाटिल बॉम्बे में भी हार गए थे 67 में। जनता हमें जानती है, पढ़ी लिखी समझदार, विकास देख रही है। वो सिर्फ एक जानते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो भारत के सेवक हैं, वो ऐसा हैं, वही देश को आगे ले जाएंगे, बढ़ा रहे हैं। इसलिए जनता अब इन घमंडिया गठबंधन के, इन भ्रष्टाचारियों के उस अथी में नहीं पड़ना है। कांग्रेस तो मिट जाएगा। जब अटल जी को हंसता था दो थे, कहे कि एक समय आएगा तो मिट जाएगा और हमारा रहेगा। आज स्वाभाविक हमें है, हम संगठन के कहते हैं, हमारा संगठन रहता है, हमारे कार्यकर्ता जनता देख रही है, और हम 40 के 40 लेंगे, उससे से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर ये लोग कुछ करबो करेंगे तो वोट करवा करके साबित हो जाएंगे, और ये वोट काटवा बन के रहेंगे, नहीं होगा। और स्वाभाविक है कि यहाँ के लड़ाई जो है घमंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस, जिन्हें सारी दुनिया घमंडिया गठबंधन कहते हैं, क्या लालू जी के भ्रष्टाचार में लिप्त, क्या ये 8वां पास 9वां फेल तेजस्वी किए, कैसे किए, नीतीश जी को इतना माने प्रेशर डाले, इतना कर रहे थे, रोहिणी आचार्य भी गाली दे रही थी। नीतीश जी 72 के बीटेक है, नीतीश जी एक लीडर है, उन्होंने देखा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ रह के ही बिहार के विकास करेंगे। बिहार को इतना मिला है, बिहार की जनता विकास चाहती है, 80 करोड़ जनता के मिल रहा है भोजन गरीबों के। अभी प्राकृतिक विपदा आ गई है ओला पत्थल किसानों पर, लेकिन जहां मोदी गारंटर है, जनता अभी किसान खुश है, और एक तरफ देख रही है सीए भी होगा, एनसीआर होगा। इसलिए हम जनता से कहते हैं कि देश में 400 पार, बिहार में 40। ठीक है, तो लेकिन एक एक और चीज आपसे पूछना चाहते हैं, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि देखिए, दुनियादारी को आप देख लें कि अदर कौम को बारे में देखिए कि उन पर कोई टिप्पणी टिप्पणी कुछ होता है तो बहुत बवाल हो जाता है, जैसे नुपुर शर्मा जैसा वो हो जाता है। लेकिन अगर देख रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करने में, तो यहाँ पर ये परिवारवादी से लेकर के जातिवादी क्यों बढ़ जाते हैं, लोग जातिवाद में क्यों बढ़ जाते हैं। अगर हम किसी से पूछते हैं कि क्या है जय श्री राम, अगर किसी को बोल दिया जाता है तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि भजपैया है, ऐसा क्यों कहते हैं। जात में सिर्फ 4 जात, पहला जात नारी शक्ति जो 48.5 करोड़, दूसरा जात है हमारा युवा वर्ग जो इस देश में 36 करोड़, तीसरा जात वो किसान, किसान 10 करोड़, और एक चौथा जात जिसे गरीब कहते हैं। बस जात में सिर्फ जात है, वो अपना मकसद के लिए करा है। सनातन का देखता था, जब राम मंदिर बना उन्हीं की कृपा से हुई, तो वो लोग करते रहेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, उसको हिंदू हो करके हिंदू के विरोध क्यों। हमारे हिंदू होकर इसलिए कि हमारे हिंदू शुरू से रहे। जब इन कांग्रेसियों का शासन था देखते थे, इतना एक कास्ट विशेष को बढ़ावा दे दिया गया था और किया गया था। गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी, जो सरदार उस समय नहीं हुए, जो सोमनाथ भी बना लिए थे राजेंद्र बाबू लोग करके, लेकिन सरदार के साथ जो हुआ, सरदार एक बार गए भी मंच पर और कहे कि हमका लीडर है लेकिन नेहरू रहेगा। नेहरू जी वामपंथी रुझान से थे, और इन लोग कांग्रेसिया मिल के जो 70 साल से, वो आप पत्रकारों से छुपा नहीं है, आप लोग तो पत्रकार दिन रात देखते हैं। हमारे 30% हिंदू थे जो नहीं बोलते थे, नहीं दबाते थे। उन्हें जब देखे राम का हुआ, देखे कि हमारा सनातन धर्म है, ये लोग कहेंगे कभी हिंदू राष्ट्र होगा, लेकिन वो सब नहीं, एकदम देश से गरीबी जो है विकसित राष्ट्र होगा। ये मौका आप लोग को मिलेगा। हिंदू के बारी आती है तो कॉम्युनल क्यों हो जाता है? 2047 में मौका मिलेगा, देखिएगा आप स्वयं देखे कि 10 वर्षों में 14 से लेके और 24 तक कितना काम हुआ। नीतीश जी महसूस किए कि डबल इंजन होगा, तभी 14 करोड़ जनता बिहार के, बिहार हमेशा पीछे रह गया, बिहार हमेशा गरीब रह गया। बिहार के मजदूर जब जाते थे कहते थे
इस सोनमा के खातिर अली मिर्चवा के देशवा, गली गईले सोना ऐसन शरीर। उस मुरसस में आज मजदूर के बच्चे करते हैं। जहां भी जाइए बाहर कहा जाता था कि एक बिहारी 100 बीमारी। हम लोग ने दिल्ली में कहा कि एक बिहारी 100 पर भारी। तो बिहार के लोग भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि एकदम हमारे बिहार के भी एक ऐसा बढ़िया लीडर मिला है, सम्राट चौधरी, जिसके पास करेजा है और चला रहा है, देख रहे हैं। तो वो माई समीकरण है। माई समीकरण में भी देख रहे हैं मुस्लिम कि अब हम नहीं उनके साथ रहेंगे। वो परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं उनका करके। यादव भी जो अच्छे हैं, जब डॉक्टर मोहन यादव आए तो 21,000 यादव में आया कि नहीं, हमें अब विकास चाहिए, हमें गरीबी। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो गरीबी है। कलम यानी सब कि आपका कहने का तात्पर्य यह है कि अब विकास को लेकर के आप कह रहे हैं, डबल इंजन की जब सरकार आ गई है, तो क्या लगता है कि फिर से जो आपको चीनी मिल है, शुगर केन वाला मिल है जो बंद है, जो खुलेगी, या और सर बहुत सारे फैक्ट्रियां खुलेंगे? सुनिश्चित रूप में जब हमारे युवाओं को मौका मिल रहा है, इस बार आप पता लगाइए कितने युवाओं वोट, जब युवा उत्साहित हो गए, युवा देखे हैं, क्योंकि युवाओं वो जानते हैं उस पीढ़ी को। जब हम लोग ने देखे थे 90-95 में इतने यानी अत्याचार। कहने का मतलब कि वैश्विक महामारी ऐसा कुछ ऐसा चीज आएगा तो लोग, कहने का मतलब कि यहाँ से लोग पलायन नहीं करेंगे, रोजी रोजगार सब यहीं पर मिलेगा। दुनिया ने देख लिया जब कोरोना आया, उसके भारत के प्रधानमंत्री ने कैसे करके और कैसे किए, और दुनिया ने लोहा माना। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज सब कुछ हो रहा है। बीच में 15 साल के शासन में हुआ, हम माइनस में चले गए, हमारे बच्चे बाहर चले गए, हमारे मजदूर छोड़ दिए थे बिहार। इनके यही में अत्याचारी जो रेलवे से लेके घोटाला किए, वहां से घोटाला किए, चारा घोटाला कर लिए, उनके बच्चे, क्योंकि वो परिवारवाद है, वही फिर वही चाहिए वही चाहिए। यादवों में भी समझ गया है लोग कि ये कुछ नहीं करेंगे नाम पर। जब लालू जी ने इसी गांधी मैदान में बोले कि वो सन्यास वो कैसे किए, माथा नहीं छिला, उन्होंने समझ गया कि सन्यासी क्या होता है। कहे कि वो जात का नहीं है, वो तो हिंदू नहीं है। जब एक बार बोले थे 13 में कि चाय का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, देश के लोगों ने देखा, इतना सहानुभूति दिया कि 14 में प्रधानमंत्री हुआ। एक बार कहे कि चौकीदार चोर है, 19 में कहा तो ऐसा चाहिए। इस बार लालू जी से गलती ऐतिहासिक की है कि इतने बड़े लीडर होके जो शासन किए थे और हमारे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी किए, साउथ नॉर्थ पूरा देखा और कहा कि नहीं, एक नरेंद्र मोदी कभी कभी आता है, स्वामी विवेकानंद के अवतार है, जो सन्यासी है। और देखा, आपने देखा होगा योगी ने कैसा कर दिया एक सन्यासी करके। इसलिए हमारे युवाओं का इस देश में आर्थिक आजादी का साथ सब कुछ मिला। हम उन युवाओं को देख रहे हैं। हम अत्याचार बिहार में सह के देखे। हम जब कहे अपने बच्चे से, अपने पोता से, अपने पोती से, अपने बेटा से, बेटी देखो, अब फिर उन्हें देखो घमंडिया गठबंधन कैसे बनाए हैं। और क्या कांग्रेस फिर बोल दिए हैं राहुल गांधी ने कि शक्ति, नारी शक्ति का अपमान हो गया इस देश में। माँ हमारी मोदी जी को कहा गया है औरंगजेब। किसने कहा? वो तो कुछ कहेंगे, वो तो राम पर भी प्रश्नवाचक लगाए, कृष्ण पर लगाए, वो तो शंकराचार्य क्या पर लगाए। गणित है, गणित क्या है? जैसे साउथ में आप देखे होंगे कि साउथ में लगभग 130 सीट हैं, साउथ में लगभग 130 सीट हैं, तो उसको लेकर क्या गणित है कि वहां पर मोदी जी उतर नहीं पा रहे, खरीद नहीं पा इस बार रहे, या हो वोट सके वहां पर कार्यकर्ता लोग आप बहुत वोट का कमजोर हो सका नहीं, हो रहा है। परसेंटेज देखिएगा। जिस केरल अगर में 130 वो आ जाएगा तभी 400 के पार आ सकते हमारे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक, हमें नहीं कहना चाहिए, 14 से कार्यकर्ता के हत्या कर दिया गया था एक एक करके। लेकिन साउथ में धर्म के, आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा संख्या साउथ के आए थे। कहा? राम के अथी में। और नरसिम्हा राव उसमें चुपचाप कहे कि शुरू से देखे, जनता देख रही है, जनता बहुत होशियार है, जनता जानती है। क्या इसमें पहले हिंदी को लेकर भी पहले पहले राजा के पेट से जन्म लेता था, रानी के पेट से राजा जन्म लेता था, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो। लेकिन आज जो जन्म लेता है, लोकतंत्र के उस बक्से से जाता है। आप पत्रकार का ये फर्ज है कि इस बार बढ़ाइए वोटे, देखिए और सकारात्मक मैसेज समाज के कहिए। औरंगजेब कह देने से, अकबर कह देने से, नरेंद्र मोदी चांद पर थूकने से फिर नहीं हो जाता। नरेंद्र मोदी के जब दुनिया मान लिया, तो कुछ कम्युनिस्टों ने, सीपीआई ने, सीपीएम में ने, आरजेडी में, वो रोक देंगे रोक देंगे। हम पप्पू तो नहीं कहेंगे, हम लोग है। आपको मालूम है कि पप्पू का कहानी क्या है जो अभी तक अपना किए? आपको मालूम है कि सोनिया जी क्या किए थे? आपको मालूम है कि कांग्रेसिया ने कितना किया?
जिसमें 4 गो सी होता था वही कांग्रेस होता था, और जो पहला सी से जो कास्ट हो, दोसर सी से जो क्रिमिनल हो, तेसर से जिसे कैश हो, देखिए तो कितना हजार लाखों करोड़ के लोग करते, सब जेल जा रहे हैं, ईडी सीडी देख रहे हैं सारे के सारे। आप भी युवा पत्रकार हैं, नारी शक्ति हैं, उन युवाओं के करके और सकारात्मक लेके हमारे गांव में चले, इन किसानों को, इन मजदूरों को, इन दलितों को, इन पीड़ितों के आंसू पोछे और भारत माता की जय बोलते रहे। वंदे मातरम। चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत अमरेंद्र धन्यवाद। ठाकुर सांडिल, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा किसान मोर्चा, बिहार प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।